अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। क्या ट्यूबुलर बैटरीज जो हैं उनको खुदा हाफिज कह देना चाहिए और लिथियम जो बैटरीज हैं उनको वेलकम करना चाहिए, उसी को इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है? जबकि हमें यह भी पता है कि लिथियम की जो बैटरीज हैं वो एक्सपेंसिव भी हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लिथियम आयन बैटरीज का एक लेक्चर दिया था और उसके अंदर लिथियम की जो बैटरीज हैं उनकी कुछ टाइप्स भी बताई थी। इस वीडियो के अंदर हम लिथियम बैटरी को कंपेयर करेंगे ट्यूबुलर बैटरीज के साथ और ये जानने की कोशिश करेंगे इनमें से कौन सी बैटरी हमारे लिए बेहतर है। और दोनों बैटरीज का जो है वो टेक्निकल कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हैं कि उन्हें ट्यूबुलर बैटरी परचेज करनी चाहिए या लिथियम आयन बैटरीज परचेज करनी चाहिए। फिर इसके अलावा प्राइसेस के ऊपर भी हम नज़र डालेंगे कि लिथियम आयन बैटरीज जो है मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज की जो अवेलेबल हैं उनकी क्या प्राइसेस हैं, और इसके अलावा ट्यूबुलर बैटरी अगर हम लगाते हैं तो हमें क्या फ़ायदा नुकसान है, और अगर लिथियम आयन बैटरी लगाते हैं तो क्या फ़ायदा नुकसान है, उनकी कितनी टाइप्स हैं, क्या क्या फ़ायदा है। इसके अलावा कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी होगी, प्राइस का जिक्र भी होगा और टेक्निकल नॉलेज जो है बैटरीज के मुतालिक आप इस वीडियो को देख के हासिल करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम ट्यूबुलर बैटरीज की बात करते हैं, सबसे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान में ट्यूबुलर बैटरीज जो है वो पिछले चंद सालों से यूज हो रही हैं। इसके अंदर लेड यूज होता है इलेक्ट्रोड के तौर पे और इलेक्ट्रोलाइट जो है सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, ठीक है जी। तो यानी इसकी केमिस्ट्री लेड एसिड वाली है, जबकि यहाँ पर मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था कि यहाँ पर लिथियम मेटल ऑक्साइड में से लिथियम आयंस को हासिल किया जाता है। अब याद रहे कि जब आप ट्यूबुलर बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ पैरामीटर्स आपको जहन में रखने हैं कि आपको ये लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। ये कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ अभी हम उनको डिटेल से देखेंगे और लिथियम को भी देखेंगे। अब यहाँ पर लेड एसिड केमिस्ट्री है। जब आप ट्यूबुलर बैटरीज अपने घर में इस्तेमाल करते हैं तो जब बैटरी चार्ज हो रही होती है उस वक्त वो हाइड्रोजन गैस जो है वो इमिट कर रही होती है, यानी बाहर हाइड्रोजन गैस भी निकल रही होती है एयर में। तो अगर आपने ये एक ऐसी जगह पे रख दी है जहाँ पे आप ज़्यादा मौजूद होते हैं, यानी जैसे अपने रूम के अंदर रख दी है, तो वहाँ से इसको आप निकालें, वहाँ पर आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। उसकी वजह यह है कि हाइड्रोजन की इमिशन मौजूद है जो कि नहायत ख़तरनाक है। तो आपने इसको रखना है अपने जहाँ आप रहते हैं, एक तो उसको वहाँ नहीं रखना, इसको किसी सेपरेट जगह पे रखना है और ख्याल ये रहे कि उस जगह के ऊपर प्रॉपर वेंटिलेशन होना ज़रूरी है। याद रखें इस बात को। दूसरी बात, अब आते हैं हम लिथियम बैटरीज के ऊपर। अगर आप लिथियम बैटरी परचेज करते हैं मार्केट से तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़, हाइड्रोजन की इमिशन कोई नहीं है, ठीक है जी। तो ये क्लीन एंड ग्रीन है, समझें। इसके अंदर इसकी केमिस्ट्री नहीं होती, बल्कि इसमें लिथियम आयंस जो हैं वो हमें इन बेसिकली लिथियम मेटल ऑक्साइड से हमें मिल रहे होते हैं, तो वहाँ पर हाइड्रोजन की कोई इमिशन नहीं होती। दोनों के प्लस माइनस देखेंगे क्या किसका क्या फ़ायदा है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं प्राइस की, अगर हम बात करते हैं तो ट्यूबुलर बैटरी जो है वो डेफिनेटली आप अगर 4 बैटरीज लेते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक बैटरी पाकिस्तान में 60,000 की मिल जाती है, 60,000 की मिल जाती है, तो 2 नहीं बल्कि अगर आप 4 बैटरी लगाएंगे, 48 वोल्ट का सिस्टम लगाएंगे, तो 60,000 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं ना 4 से, तो 2,40,000 में आपकी, अब 60,000 में आपकी कौन सी बैटरी आ जाएगी? फॉर एग्जाम्पल 60,000 में आपकी आ जाएगी 185 AH की बैटरीज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4, 4 बैटरीज आपकी आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको 100 AH की बैटरी मिलेगी, ठीक है जी, और ये 48 वोल्ट की होगी और ये सिर्फ एक यूनिट होगा, 4 बैटरीज नहीं होगी, एक यूनिट होगा। यहाँ पर अगर आप कोई सस्ती से सस्ती बैटरी लगाने की कोशिश करेंगे, अगर 2-2.5 लाख की या 3 लाख की बैटरी अगर खरीदते हैं आप लिथियम, तो उसको मैं सजेस्ट नहीं करता, आपको मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप लिथियम आयन बैटरीज जो है वो 2 लाख 2.5 लाख वाली 3 लाख वाली परचेज करें। उसकी वजह यह है कि उसकी क्वालिटी जो है वो इतनी नहीं होगी, क्योंकि बेचने वाले जो होते हैं वो तो ये कहेंगे 10 साल चलेगी, 10 साल की वारंटी है, लेकिन लोकल कंपनियों की बनी हुई जो बैटरी हैं वो 10 साल मुश्किल से ही चलेंगी। अगर आपने लिथियम बैटरीज लगानी है तो फिर आपने अच्छी कंपनी की लगानी है। अब टेस्ला एक ब्रांड है, इन्वरेक्स है, ठीक है, इसी तरह फ्रोनस की आप लगा सकते हैं, ठीक है, और भी कंपनीज की आ रही हैं, आप देख सकते हैं। तो आप जो है वो ये जो बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे टेस्ला हो गया नंबर 1, 5,60,000 की बैटरी है इनकी, इसी तरह इन्वरेक्स की तकरीबन 5 लाख के करीब, इनकी भी 4.5 लाख से 5 लाख के बीच में है। तो अब आप देखें कि ये बैटरीज एक्सपेंसिव है, मतलब आप चलें एवरेज 5 लाख रख लेते हैं,
4 लाख से 5 लाख आप कह रहे हैं, 4 लाख से 5 लाख के बीच में, ठीक है जी। और यहाँ पे आपके पैसे जो हैं वो 2,40,000 में आप ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ जो आपको कॉस्ट जो है वो यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन ये जो बैटरीज हैं इसमें यह है कि 4 बैटरीज हैं, 4 में से अगर आपकी एक बैटरी मसला करती है तो वो बाकी 3 को भी स्पॉइल कर सकती है। और बाज़ का होता ही ऐसा है कि एक बैटरी ख़राब होती है तो वो बाकी तीनों को भी ख़राब करती है, फिर इकट्ठी चारों बदलनी पड़ती है। तो फिर यहाँ पे एक ये भी इशू है। दूसरी बात ये कि ये जो बैटरी होती है ट्यूबुलर बैटरी, इसकी जो कंपनी आजकल वारंटी दे रही है पाकिस्तान में वो सिर्फ 6 महीने की वारंटी दे रही है, यानी 6 महीने की इसकी वारंटी कंपनी की हो गई। इसके अलावा आगे आप कहें लाइफ कितनी है, वो आपके यूज़ पर है। अगर आपने इसकी मेंटेनेंस साथ ना रखी, साथ इसको पानी जो है वो साथ साथ ना इसका सेल्स का चेंज किया, यानी कि इसको फिल किया, तो आप ये बैटरी 2 साल को छोड़ें 1 साल भी नहीं चलेगी। क्योंकि ये जो लेड एसिड बैटरी होती है ये साथ साथ मेंटेनेंस मांगती है, यानी इसकी क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी है और इसकी जो इसके अंदर जो वाटर फिलिंग होती है वो प्रॉपर टाइम से होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके अंदर इंडिकेटर लगे होते हैं कि भाई ये वाले सेल है इसमें पानी कम है, तो साथ साथ उसमें पानी भरना पड़ता है, तब जाके ये जो है वो 3 साल 4 साल 5 साल टाइम निकालती है। लेकिन ये मेंटेनेंस आपको यहाँ नहीं करनी, यहाँ पे किसी किस्म की कोई मेंटेनेंस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जनाब इसमें कोई पानी देखने की ज़रूरत है या चेक करने की ज़रूरत है, नहीं। ये जो टेस्ला की अगर आप ये इन्वेक्स की परचेज करते हैं तो इन्वेक्स इसकी 5 साल वारंटी है इसकी, और लाइफ इसकी वो बताते हैं 10 साल। चलें 10 ना भी चले, 5 अगर वारंटी है तो 5 से ज़्यादा ही होगा, 6-7 साल अब आपकी किस्मत है, ठीक है जी। अब यहाँ पर भी यही है, 6 महीने की वारंटी और लाइफ बताते हैं 3 साल 4 साल, लेकिन यहाँ 5 साल की वारंटी और हो सकता है 7 साल चले, 8 साल चले, 10 साल चले, ठीक है। अब ये लाइफ स्पैन कितना होगा, मतलब 5 साल की तो वारंटी है, लेकिन 5 से ज़्यादा कितना चल सकता है ये डिपेंड करता है आपकी यूज़ पर। ट्यूबुलर बैटरी को आप ज़्यादा करंट से चार्ज नहीं कर सकते, इसको आप ज़्यादा करंट से भी चार्ज कर सकते हैं। ट्यूबुलर बैटरीज जो हैं वो चार्ज होने में अगर 6 से 7 या 8 घंटे लेती हैं तो दूसरी तरफ ये आधा वक्त लेंगी, मतलब ये बैटरी 2 से 3 घंटे में चार्ज हो जाएंगी सेम कैपेसिटी की, और यहाँ पर जो है वो टाइम लगेगा, यहाँ से 6 से 8 घंटे लगेंगे, यहाँ से 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो ट्यूबुलर बैटरी में एक तो चार्जिंग टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे चार्जिंग टाइम बहुत कम है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो है स्पेस और वेट। मतलब जैसे हमारे घरों में अगर बहुत ज़्यादा जगह है, घरों में हम सोलर सिस्टम लगाते हैं तो वहाँ हमारे पास जगह, हम पाकिस्तान में कहीं ना कहीं हमारे पास जगह होती है, जैसे छत पे कुछ ममटी बनी हुई है वहाँ रख देते हैं, या किसी कमरे में रख देते हैं, या किसी सहन में रख देते हैं। तो हम इन 4 बैटरीज की जगह बना लेते हैं या 8 बैटरीज का बैंक बना लेते हैं और स्पेस की हमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती। हम वेट को भी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम वेट भी बर्दाश्त कर लेते हैं और स्पेस भी बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे वेट बहुत मैटर करता है और स्पेस भी बहुत मैटर करती है, यानी कि जगह कम होती है और काम ज़्यादा लेना होता है उस जगह से, वहाँ लिथियम आयन बैटरीज ही बेहतर रहेंगी ऐसी जगह के ऊपर। क्यों? कि लिथियम आयन बैटरी जो है उसकी एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होती है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब यह है कि मटेरियल कम होगा किलोग्राम में और उस कम मटेरियल के अंदर जो है एनर्जी ज़्यादा स्टोर हो सकेगी, इसे कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी जो है वो इसकी ज़्यादा है और एनर्जी डेंसिटी जो है इसकी कम है। वेट जो है वो भी इसका बहुत कम है, यानी कि आप ये समझें कि जब आप ये एक यूनिट परचेज करते हैं, ये एक यूनिट आप परचेज करते हैं तो इसका टोटल वजन जो है वो तकरीबन 50 से 60 किलो के बीच में होता है। और ये एक बैटरी जो है आप अंदाजा लगाएं कितनी हैवी होती है, 50-60 किलो की एक बैटरी, मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें आप तो वेट किधर चला जाएगा। तो जहाँ पर स्पेस और वेट को आपने अगर देखना हो तो वहाँ पे आपको लिथियम आयन बैटरी जो है वो बेहतर रहती हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो है सेफ्टी। अच्छा जी, अब अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री के अंदर सेफ्टी का कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, मतलब सेफ्टी के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। हमारी आवाम की एक जैसे पब्लिक की एक थिंकिंग है, उसके अंदर सेफ्टी का जो कंसर्न है वो आता ही नहीं है ज़हन में। हमारी ज़हनियत ये है कि जब वाक़या होगा फिर देख लेंगे, इसको देखी जाएगी, जैसे कहते हैं देखी जाएगी, तो वो वाला कॉन्सेप्ट है, यानी सेफ्टी को पहले से मलहूज़े खातिर नहीं रखा जाता। अब अगर हम सेफ्टी है क्या इधर देखें, अगर बैटरी का एक टेम्परेचर रनवे होता है, एक टेम्परेचर एक बर्दाश्त होती है जितना वो हीट बर्दाश्त कर सकती है। अगर टेम्परेचर अपनी उस खास लिमिट से आगे चला जाए तो उस बैटरी में आग लग जाती है, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होगा कि ट्यूबुलर बैटरीज जो हैं
वो थर्मली स्टेबल होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि ट्यूबुलर बैटरी में आग लग जाए, लेकिन अगर आपने इसकी प्रॉपर वेंटिलेशन ना की और गर्मियों का वेदर है जैसे जून जुलाई का वेदर है और एक इसको ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो होने का चांस है और कोई वेंटिलेशन वहाँ मौजूद नहीं है और बाहर भी सही जून जुलाई में अच्छी धूप है, तो वहाँ पर इसमें आग लगने का खतरा बिल्कुल होता है। और अब ये नहीं है कि लिथियम आयन बैटरीज में आग नहीं लग सकती या हम ये कहते हैं नहीं लिथियम आयन बैटरी तो बिल्कुल सेफ है। सेफ्टी है इसमें, लिथियम आयन बैटरीज में सेफ्टी है, मगर सेफ्टी है लेकिन फिर भी आपने सेफ्टी सारे प्रिकॉशंस जो हैं, सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो लाजमी लेने हैं। ठीक है जी। जब भी बैटरीज को इंस्टॉल करें, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को इंस्टॉल करें, इलेक्ट्रिकल केबल्स को इंस्टॉल करें, जहां पर भी कहीं इस तरह की इलेक्ट्रिकल हैवी डिवाइसेस हों वहां पर वेंटिलेशन का होना जरूरी होता है। एक पॉइंट और है, वो है पावर आउटपुट। अब जैसे आपके घर का जो लोड है वो है लाइट और पंखे, ट्यूबुलर बैटरी इस्तेमाल करें। ट्यूबुलर बैटरीज अगर ज़्यादा लगाई हैं तो कुछ देर के लिए एसी भी आप चला सकते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमने 3 घंटे 4 घंटे एसी चलाना है, 3 घंटे चलाना है, 4 घंटे चलाना है, तो फिर ट्यूबुलर बैटरी जो है वहाँ पर ज़्यादा आपको बैकअप नहीं दे पाती हैं। और इसके अलावा अगर आप हैवी लोड मोटर और एसी और आयरन वगैरह चलाना शुरू करेंगे इन ट्यूबुलर बैटरीज के ऊपर, तो अगर इसकी वारंटी 6 माह है तो फिर ये 6 माह बाद ही बदलनी पड़ेगी आपको। तो बेहतर ये है कि आप क्यों कि वहाँ पे आप इसका जो चार्जिंग डिस्चार्ज जो रेट है इसका उसको आप वायलेट कर रहे हैं, उसको बहुत जल्दी डिस्चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी ताकत से ज़्यादा लोड इसके ऊपर डाल रहे हैं और जल्दी जल्दी करंट जो है चार्ज जो है उसमें से आउट होगा और उसका डिस्चार्ज रेट जो है वो ज़्यादा आप लेंगे, तो आप इस बैटरी की जो लाइफ है, लाइफ स्पैन है, जिसे आप कह सकते हैं कैपेसिटी है, उसको आप डिग्रेड कर देंगे। तो ये आपने बात ज़हन में रखनी है कि आपने इसको जो है ट्यूबुलर बैटरीज को जो है वो उतना लोड डालना है जितना बर्दाश्त कर सके। ट्यूबुलर बैटरी जो है कम लोड उठाती हैं, जबकि लिथियम आयन बैटरी जो है वो ज़्यादा लोड उठा सकती हैं। लेकिन ये अब डिपेंड करता है कि आपने कितने यूनिट लगाए हैं और कितना लोड आप चला रहे हैं, ये तो कैलकुलेशन है सारी। अब यहाँ पे आपने 100 AH 48 वोल्ट का एक यूनिट लगाया है और साथ आप कह रहे हैं जी मैंने तो लिथियम आयन बैटरी 5 लाख की लगा ली है, अब मैं चलाऊँगा सुबह दिन रात AC। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 5 लाख का यूनिट लगा के आप दिन रात AC चलाएंगे या पूरी रात AC चलाएंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो बेचने वाला जो है वो यही कहेगा ये ले लो लिथियम आयन बैटरी में खुल के AC चलाओ, पूरी रात चलाओ, और यहाँ पे ट्यूबुलर बैटरी ये खामियां बयान करके और इसकी खूबियां बयान करके आपको ये वो सेल तो कर देगा, लेकिन बाद में आप खुद पछताएंगे, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज कोई मैजिक नहीं है, बल्कि इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिकल कैलकुलेशन। पहले आपको देखना पड़ेगा ये 100 AH है और ये 48 वोल्ट्स हैं, फिर आपको देखना पड़ेगा कि इसकी कितनी एनर्जी इसमें स्टोर हुई है और आप इसे कितना लोड चला सकेंगे, कितनी देर तक चला सकेंगे, कितना लोड कितनी देर तक चला सकेंगे, ये सारी मैथमेटिक्स है। हाँ, अब इसकी एफिशिएंसी जो होती है, ज़ाहिर लिथियम आयन बैटरी की जो एफिशिएंसीज है वो ज़्यादा है। इसकी जो एफिशिएंसी है वो 95% है और इसकी जो एफिशिएंसी है इन बैटरीज की वो अप टू 85% है, यानी 80 to 85% एफिशिएंसी यहाँ है और यहाँ पे 95% एफिशिएंसी है। यानी कि यहाँ पर जो है वो लॉसेस जो हैं वो कम होंगे और यहाँ पर जो लॉसेस जो हैं ज़्यादा होंगे। यहाँ पे फिर 15% जो करंट है आपका वो हीट एनर्जी में ज़ाया होगा और 85% आपको आउटपुट मिलेगी, जबकि यहाँ पर जो चार्जिंग करंट है वो 95% आपका इस्तेमाल में आएगा। एफिशिएंसी का मतलब मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ। तो आपने बिल्कुल लिथियम आयन बैटरीज के अपने बेनिफिट हैं, लेकिन आप इसकी कॉस्ट भी देख लें, आप इसकी कैलकुलेशन भी देख लें, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देख लें कि इसका जो लाइफ स्पैन है वो डेफिनेटली इससे कहीं ज़्यादा है, आप यूँ कह सकते हैं डबल है। अगर ये बैटरी आप वेल मेंटेन करके 5 साल चला सकते हैं, तो ये बैटरी आप वेल मेंटेन करके, वेल मेंटेन का मतलब है कि उतना लोड डालें जितनी इसकी कैपेसिटी है, तो डेफिनेटली आप जो है इसको भी 10 साल तक ले जा सकते हैं। 10 साल तक ये भी आपका साथ दे सकती है, लेकिन ये सारी बात होती है यूज़ पर। फिर लिथियम आयन बैटरीज के अंदर जो है वो BMS सपोर्ट होती है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, चार्जिंग को, डिस्चार्जिंग को और टेम्परेचर को अच्छे से कंट्रोल करके रखता है, ताकि बैटरी जो है कितना चार्ज उसको करना है, कितना चार्जिंग करंट होना चाहिए, कितना डिस्चार्जिंग करंट होना चाहिए और कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कहाँ पे लोड को कट ऑफ करना है, ये सारी की सारी बातें जो हैं वो BMS कंट्रोल करता है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लिथियम आयन यूनिट के साथ बिल्ट इन होता है। जबकि जब आप ये परचेज करते हैं ट्यूबुलर बैटरीज, तो यहाँ पे कोई BMS बिल्ट इन नहीं होता, ये सिर्फ जस्ट एक बैटरी है।
जिसको साथ साथ आपने मेंटेन करना है, हैवी भी है, वेट ज़्यादा है और इसके अलावा प्राइस इसकी कम है, मगर साथ साथ और बातों को भी आपने देखना है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है इन दोनों में, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। ये आपकी बैटरी है और इसके अंदर जो हम चार्ज मैं शो करूंगा, फॉर एग्जांपल ये अभी कितनी चार्ज है, कितनी चार्ज है, 20% चार्ज है। अगर 20% चार्ज होगी तो ये टॉप पॉइंट कितना होगा, 100%, ठीक है। और यहाँ पे जाहिर है 50 होगा, यहाँ 40 होगा, यहाँ 30 होगा, यहाँ 20 होगा, यहाँ 10 होगा। आप समझ रहे हैं चीज़ को। तो अब ये कितनी चार्ज है, अभी ये इतनी चार्ज है और इतनी खाली है। अच्छा, ये कितनी खाली है बताएं, ये है जी 80% खाली है और 20% चार्ज है, राइट। तो ये जो 20% चार्ज है इसको हम कहते हैं SOC, स्टेट ऑफ चार्ज, यानी इस वक्त बैटरी कितनी चार्ज है। 20% बैटरी चार्ज है तो इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ चार्ज, और 80% जो है वो अभी खाली है, इसको हम कहते हैं डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, DOD, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। डेप्थ, कितनी डेप्थ में ये डिस्चार्ज हुई हुई है, यानी यहां से देखें कितनी डेप्थ इसकी डिस्चार्ज हुई हुई है। इतनी डेप्थ हुई हुई है, कितनी हुई हुई है, 80%, यानी 80% ये खाली है। और कितनी है अभी इसका स्टेट ऑफ चार्ज क्या है, अभी ये कितनी चार्ज हुई हुई है, 20%, राइट। तो अगर 100 में से आप 20 माइनस करें तो 80 आता है, और 100 में से 80 माइनस करें तो 20 आता है। यानी अगर आपको SOC पता हो तो आप DOD निकाल सकते हैं, DOD पता हो तो SOC निकाल सकते हैं 100 में से माइनस करके, राइट। अच्छा, तो सिंपल वर्ड में यह है कि बैटरी कितनी खाली है उसे कहते हैं डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, और कितनी भरी हुई है उसे कहते हैं स्टेट ऑफ चार्ज। बस इसको आप सिंपल वर्ड में ऐसे याद रखें। ट्यूबुलर बैटरी को आप इतना यूज कर सकते हैं, बस ये पोर्शन इसका यूज कर सकते हैं। 50% से नीचे आप उसको नहीं ला सकते, यानी उसका मैक्सिमम डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, DOD 50% है। यानी आप जब लोड चलाएंगे ना ट्यूबुलर बैटरी से, तो बैटरी कितनी खाली होनी चाहिए, बस यहाँ, इससे ज्यादा नीचे नहीं आनी चाहिए। ये नहीं कि लोड चला के पूरी 0 तक ले आओ, अगर ऐसे करोगे तो फिर वारंटी में भी खत्म हो सकती है बैटरी। और यही वजह है कि बाज़ लोग ये कंप्लेन करते हैं अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए बैटरी मेरी ख़राब हो गई। तो ये इसलिए होती है कि वहाँ पर हम इन चीज़ों को नहीं समझते, और ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि ताकि आप डेप्थ में चीज़ों को समझ सकें और ऐसी गलतियाँ ना करें और आप अपने रिसोर्सेज को ज़ाया ना करें। अच्छा, आप देखें तो ट्यूबुलर बैटरी 50% तक ही रखी जानी चाहिए। वोल्टेज 12 वोल्ट इनके बैटरी के वोल्टेज ड्रॉप नहीं होने चाहिए। और यहाँ इधर आप कितनी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, 80% रखें तो बेहतर है। वैसे कंपनियां तो आजकल जो बैटरी सेल कर रही हैं वो 95% बोल रही हैं। वो कह रही हैं कि आप 95% बैटरी खाली कर सकते हैं, 5% छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता। बैटरी की लॉन्ग लाइफ के लिए आप इसको 95% खाली ना करें, आप इसको रखें 80%। अगर आप अपने डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज को 80% रखेंगे, यानी लोड इतना डालें कि बस 80% तक उसको सेट कर दें, 80% ज़्यादा उसको खाली ना करें। अगर आप डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज को 80% रखेंगे तो आपकी लिथियम बैटरी लॉन्ग टर्म चलेगी। यानी कि आप इस बैटरी को जब परचेज करेंगे, लिथियम आयन बैटरी को, तो आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे। कितना इस्तेमाल करेंगे, 80% से 90% तक इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। सिर्फ थोड़ा सा आपने छोड़ना है। और यहाँ देखें सिर्फ 50% इस्तेमाल कर पाएंगे, 50 तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। 12 वोल्ट से नीचे तो वोल्टेज आपने लाने देनी ही नहीं है इसकी, अगर आप चाहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म बैटरी चले आपकी। और यहाँ पे 12.9 वोल्ट से नीचे नहीं आने देना आपने। तो ये कुछ बातें हैं, जब तक आप इन पे अमल नहीं करेंगे तो फिर ये है कि शॉपकीपर ने कह दिया बस लिथियम आयन बैटरी ले लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पूरी रात लोड चलाओ, आयरन चलाओ, AC चलाओ, पूरी रात चलेगा, दिन में भी चलेगा, रात में भी चलेगा। और आप कह रहे हो मैंने 5 लाख लगा दिया और पता चलता है कि 2 घंटे बाद सब कुछ बंद हो गया। मुझे तो वो कह रहा था 10 साल तक ये पूरे दिन रात चलेगा। तो कहने का मतलब है कि जब कोई चीज़ बंदा बेच रहा होता है तो वो तो इस तरह की बातें करेगा, लेकिन आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आप फंसेंगे। तो लिहाजा ये सारी नॉलेज जो है वो आप लोगों के लिए है। अब लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो ट्यूबुलर बैटरी के जो लाइफ साइकिल आमतौर पे आ रहे हैं 2000 साइकिल्स भी आ सकते हैं, चले मैक्सिमम बहुत अच्छी बैटरी हो 3000 साइकिल भी आ सकते हैं, 1000 साइकिल, 2000 साइकिल अमूमन, ठीक है जी। अब साइकिल का मतलब भी मैं समझाता हूँ।
लिथियम जो है इसके साइकिल जो हैं वो 4000 साइकिल्स भी आ रहे हैं और 6000 साइकिल्स भी आ रहे हैं, यानी इसके लाइफ साइकिल ज्यादा है और इसके लाइफ साइकिल कम है। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबुलर बैटरी, अभी मैंने आपको ट्यूबुलर बैटरी के बारे में क्या कहा था कि ट्यूबुलर बैटरी आपने 50% से नीचे डिस्चार्ज नहीं करनी, यानी इसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज आपने रखना है 50%, राइट। अब एक दफ़ा बैटरी आपने चार्ज की पूरी, और पूरी चार्ज करके आपने पूरी चार्ज करके 50% इस्तेमाल कर ली, यानी एक दफ़ा चार्ज की और एक दफ़ा डिस्चार्ज कर ली। जब आप बैटरी को एक दफ़ा चार्ज करते हैं और उसके एक खास डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज के ऊपर उसको डिस्चार्ज करते हैं तो आपका एक लाइफ साइकिल जो है वो कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, एक साइकिल आपका कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। अगर तो बैटरी आपने परचेज किया उसके ऊपर लिखा है 1000 लाइफ साइकिल, यानी वो उसको 1000 मरतबा चार्ज डिस्चार्ज किया जा सकता है, ये मतलब है इसका। फॉर एग्जाम्पल आप दिन में बैटरी को 2 दफ़ा चार्ज डिस्चार्ज करते हैं तो बैटरी कितने दिन चलेगी, 1000 वाली 500 दिन, क्योंकि एक दिन में आप 2 दफ़ा कर रहे हैं। अगर आप एक दफ़ा चार्ज डिस्चार्ज करते हैं तो बैटरी कितने दिन चलेगी, 1000 दिन। मतलब मैं आपको जरूरी नहीं है कि एक ही दफ़ा हो या 2 ही दफ़ा हो, सिर्फ समझने के लिए यहाँ पर देख लें। अगर आप एक लिथियम आयन बैटरी परचेस करते हैं 5 लाख की या 4 लाख की, और उसकी साइकिल आपको बताए जाते हैं कि जी 4000 साइकिल्स हैं, तो कितनी दफ़ा चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं, 4000 दफ़ा। यही वजह है कि इसकी वारंटी वो कहते हैं जी 5 साल वारंटी है और 10 साल तक सही इस्तेमाल करें तो 10 साल तक चलेगी। यहाँ पे कहते हैं 6 माह वारंटी है, सही इस्तेमाल करें, वेल मेंटेन करें। यहाँ मेंटेनेंस की ज़रूरत है, यहाँ मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। वेल मेंटेन करेंगे तो 3 साल भी 4 साल भी निकाल सकती है, 5 साल भी निकाल सकती है। क्यों निकाल सकती है, क्योंकि इसके अरसा कम क्यों है, इसका लाइफ स्पैन कम क्यों है, इसका 10 साल क्यों बता रहे हैं, वो इसलिए कि इसके साइकिल ज़्यादा हैं। ये चार्ज डिस्चार्ज ज़्यादा दफ़ा हो सकती है और ये चार्ज डिस्चार्ज कम दफ़ा हो सकती है। इसकी सी रेटिंग ज़्यादा है और इसकी सी रेटिंग कम है। सी रेटिंग कम होने का मतलब ये है इसका रेट ऑफ जो चार्जिंग रेट है वो कम है, यानी आप इसको जो है चार्ज होते होते टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है, इसको चार्ज होते होते टाइम ज़्यादा लगेगा और इसको चार्ज होने में वक्त कम लगेगा क्योंकि इसकी सी रेटिंग ज़्यादा है। तो अब तकरीबन काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की है कि मैं ट्यूबुलर बैटरी को लिथियम आयन बैटरी के साथ अच्छा कंपेयर करूं ताकि आप समझ सकें कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी जो जहाँ पे आप सोलर सिस्टम लगा रहे हैं उस जगह पर ये बैटरी ज़्यादा बेहतर रहेगी आप लोगों के लिए या ये बैटरी जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। अगर आप मेरी इन लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप देखेंगे तो आप काफ़ी नॉलेज हासिल कर पाएंगे बैटरीज के बारे में। और आपके जो अगर आपने घर में अपने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है और बैटरीज के साथ आपके ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं और रहते हैं, तकरीबन जिसने से सोलर सिस्टम लगाया उसको पता है कि बैटरी के साथ इश्यूज़ रहते हैं, वो रहते ही इस वजह से हैं कि हमें उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करते। तो आने वाली लेक्चर सीरीज़ को देखते रहें ताकि आपके मसाइल जो हैं वो दूर होते रहें। चैनल वगैरह आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक सारी नॉलेज पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।